ये हिंदी का चौथा सेट होगा। ए, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। किसमें से लिया गया है? पुत्र वियोग में से। समझे? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान से। याद रखिएगा। समझे? उल्टा है कि नहीं चौथा? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान से। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा, सारण, बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय बिहार में। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टर से। रोज कहानी में मालती के पति कौन सी करते थे? डॉक्टरी का काम करते थे। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? आम। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? आम। सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा। सन 1928 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? चंद्रशेखर आजाद को। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? चंद्रशेखर आजाद को। धांगड़ किस जगह से आए थे? दक्षिण बिहार से। धांगड़ किस जगह से आए थे? दक्षिण बिहार से। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस पाठ से है? उसने कहा था से। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस पाठ से है? उसने कहा था से। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद। वाद यही प्रगीत और समाज किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी कवि के रूप में। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में है, कब्र इसका अमेठी में है। नाभादास किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। नाभादास किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, यानी परमानेंट निवास स्थान? वृंदावन। नाभादास का अस्थायी निवास वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी कृति है? शोक गीत है। अशोक गीत नहीं है, शोक गीत है, दुख वाला गीत। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? सक्सरिया पुरस्कार। इहो ऐसा नाम मुझे न भूलेबे। सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन पुरस्कार मिलल है? सक्सरिया पुरस्कार। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? कारा अधीक्षक। ये भी बता दिए, कारा अधीक्षक यानी जेल के अधीक्षक। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता से है? तुमुल कोलाहल कलह में है ये लाइन। समझे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है? उसने कहा था। नाभाद वो बड़ा आवशी से हम ही भुला गेली कहला आवशी। नाभादास की कविता का नाम क्या है? छपय। नाभादास की कविता का नाम छपय। पेन है एक दीजिए तो, एक कागज फालतू एक्स्ट्रा।
लो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है? उसने कहा था। नाभादास की कविता का नाम क्या है? छपै। नाभादास की कविता का नाम छपै। जयप्रकाश नारायण का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 79 ईस्वी को। 69 आई 79 ईस्वी को। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 को। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पद्मावत के कवि का नाम जयसी। पद्मावत कौन लिखल कई? जयसी। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता मुक्तिबोध। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, कौन में से है? जन जन का चेहरा एक। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल। इस कौन कविता से है? अधिनायक से। झंडा फहरावे जाता है, देखिए दूबर दावर हिलित डोलित लड़का सब और आदमी सब ओकरे कह रहा है नंगे बुचे फाटल पुरान कपड़ा तपड़ा के। लड़का लड़की तो छोड़ना। तेरी कुड़माई हो गई। लड़की पहले ना ज्यादा पढ़े जाए तो अब जाए छे, पहले के बात कर रहा है। तेरी कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई हो गई के लेखक कौन? जा हमर दिमाग एहू पर गड़बड़ा दिल के रुक हम काटते फिर हुआ कै पर गड़बड़ा लू 35 पर ये में नहीं आना चाहिए, समझे? उसने कहा था वो छोड़ना। आता ही ठीक है, कोई बात नहीं। तेरी कुड़माई हो गई। अब हम ज्यादा ना बोले चाहिए। देखिए आई आई एतेका दिन से आयल होबे ना तो खैरी तो वीडियो चालू हुए। एतेका दिन से आयल होबे, लेकिन एतेका दिन से आयल होबे ना तो आइए हम तनका कम बोल रहे हो। तेरी कुड़माई हो गई यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? उसने कहा था से। अजय रचित पठित पाठ का नाम क्या है? रोज। इतना पढ़वे ना तो भिरा हो जाए। अजय के कर लेख? अजय कौन ची के लिख ले? रोज के। रोज कहानी के लिख ले। ओम प्रकाश वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता वाल्मीकि होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन। में प्रिंटिंग करने में बहुत गड़बड़ किया है, समझे? बहुत जगह गलत गलत लिख दिया। सबको ऐसा ही प्रिंटिंग वाली तो तोरा में कहाँ सही हो जाती। चलो, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम क्या है बताइए तो? प्यारे नन्हे बेटे को। आसमान पर बैठा कि गोदी पर बैठा कि कान्हा पर बैठा? हाँ, पूछी छी लोहा कहाँ कहाँ है से बोला। चलो, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? गांव का घर। यो बढ़िया से समझा दिए थे। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? रोज। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? रोज। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? सूर के पद। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? सूर के पद। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? कवित का। छत्रसाल किस में आया है? इसमें से कवित में, करवक में, अधिनायक में, उषा में, किस में आया है? कवित में आया है। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है यानी किस समय के कवि है? आधुनिक काल यानी आधुनिक समय के। जयसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? एकांकी की, निबंध की, यात्रा वृत्तांत की, कहानी, कौन सी? निबंध। हंसते हुए इसको छोड़ दो, 47 को। 48 में आते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? डायरी है। क्या है? डायरी है। ये विधा होगा, इसमें विद्या दे दिया हुआ है। विद्या माने होता है ज्ञान, विधा माने होता है प्रकार। यहाँ पर विधा होना चाहिए था। चलिए, कड़वक कविता किस महाकाव्य का अंश है? पद्मावत का है। कड़वक किसका हिस्सा है? पद्मावत का। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूरसागर के। सूरसागर के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूरसागर के। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस
प्रतिनिधि काव्य का अंश है? मुकुल का। तार सप्तक के संपादक कौन है? अजय है। तार सप्तक के संपादक अजय। टिट्टी की माँ का नाम क्या है? मालती। टिट्टी की माँ का नाम मालती। और टिट्टी के पिता का नाम महेश्वर। टिट्टी के नाना छोर हम न कहे चाहू। फिर यहाँ पे ऊपर भी गड़बड़ा है ना, 52-51 के पास नहीं, कहाँ गड़बड़ा है? टिट्टी की माँ के नाम 53। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? भौतिकवादी रीति से। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? भौतिकवादी विधि से। आध्यात्मिक विधि से नहीं कि भगवाने करे छै, नसीबे लिखल है, समझ ले, भागे में रहलै, ये सब कुछ नहीं होता, समझे? अगर भाग्य आपका खराब होता तो इंसान में जन्म ही नहीं होता। इंसान में जीवन मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा भाग्य ये है कि कौन सी में जन्म मिला है? इंसान में। इसलिए भाग्य को मत कोसिए, बनाइए अपना जीवन, जैसा मने वैसा बना सकते। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? हर जगह व्याप्त। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? हर जगह व्याप्त। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? नींद आना। एक और ऑप्शन कथी कथी दिले बाप रे। आंख लगना मुहावरे का अर्थ है नींद आना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। ईमान बेचना का अर्थ धोखा देना। कमर टूटना का अर्थ क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब होना, यानी रुपया पैसा धन दौलत की स्थिति खराब होना। 3-13 होना का अर्थ क्या होता है? बिखर जाना। 3-13 हो जाना का अर्थ क्या होता है? बिखर जाना। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है? पराजित करना, यानी किसी को हराना। परिजित नहीं, पराजित करना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है किसी को हरा देना, पराजित करना। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उप है। उपवन में उपसर्ग क्या है? उप है। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बे। बेईमान में उपसर्ग क्या है? बे। हाँ। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत है। अंकुरित में प्रत्यय क्या है? इत। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? पन। बड़प्पन में प्रत्यय क्या है? पन। प्रत्यय कहेगा तो अंतिम शब्द पकड़ेंगे, उपसर्ग कहेगा तो पहिल का शुरू में के। ख का उच्चारण स्थान क ख का बता दिए थे, कंठ से निकलता है। ये टठड़ है। न का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा है। टठड़ बोलने में जीभ क्या हो जाता है? मुड़ा जाता है, इसको कहते हैं मूर्धा। छ का उच्चारण स्थान तालु। च छ जय कहाँ से निकलता है? तालु से। भ का उच्चारण स्थान प में से है, ओठ से। तालुए से कलिए पढ़ले छो तोरा तालुए से है। पफा बाबा ओठ से निकली छी, पढ़लो लिखलो में गलती करी छे। शहर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। शहर क्या है? पुल्लिंग है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग ही है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। अनुराग का विलोम क्या होता है? वैराग्य। अनुराग का विलोम वैराग्य। कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल। स्थावर का विलोम स्थिर। स्थावर का विलोम स्थिर। स्तुति का विलोम क्या होता है? ये भी बता दिए थे, निंदा। स्तुति का विलोम निंदा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। जो मन को खींचे उसको कहते हैं आकर्षण, जिससे मन भागे उसको कहते हैं विकर्षण। 77 में आ जाइए, पीछे छूट गया से छूट जाइए। 77 में आ जाइए, बाद में पूछेगा, ठीक है, बता देंगे बाद में। 77 में आइए। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। जगत शब्द का विशेषण क्या होता है? ये भी पढ़े थे आप पिछले सेट में, जागतिक। दिन का विशेषण ये भी पिछले सेट में पढ़े थे, दैनिक। पुराण का विशेषण पौराणिक। ये सब पिछले सेट से आ रहा है। विशेषण के कितने विध होते हैं? 4। विशेषण के कितने विध होते हैं? 4। अगर जानना चाहते हैं तो बगल में लिखा गया है कौन कौन विशेषण होता है।
संख्यावाचक विशेषण कौन है? 100। जिससे संख्या का पता चले उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। यथासाध्य कौन समास है? अव्ययी भाव समास। यथासंभव, यथास्थिति, ये सब जो है अव्ययी भाव समास है। यथा लागल रहे सीधा अव्ययी भाव समास। नरसी कौन समास है? कर्मधारय। नरसी कौन समास है? कर्मधारय। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गिरिजा शंकर। गणेश का पर्यायवाची गिरिजा शंकर। गणेश भगवान दिया कैसे। नदी का पर्यायवाची तरंगिनी। नदी का पर्यायवाची तरंगिनी। भंवरा शब्द का पर्यायवाची होता है मधुप। भंवरा के औरो नाम है मधुप। स्वागत का संधि विच्छेद सुजोरागत। स्वागत का संधि विच्छेद सुजोरागत। गाया का संधि विच्छेद याद रखिएगा गै जोरक होता है, गे जोरक नहीं। यहाँ पर भी गड़बड़ा गया 90 में, 89 के बाद गड़बड़ाया। ठीक, गाया का संधि विच्छेद याद रखिएगा, गाया का संधि विच्छेद होता है गै जोर अक। परमार्थ का संधि विच्छेद परम जोर अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद परम जोर अर्थ। 90 का सी होगा गै जोरक। चलिए, पावन का संधि क्या है? पावन कौन संधि है? अयादि संधि, आदि नहीं। पावन कौन संधि है? अयादि संधि। भीर कौन संज्ञा है? समूहवाचक। भीर कौन संज्ञा है? समूहवाचक। ये भी बता दिए थे कल, गुच्छा उच्छा जो रहता है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुर्सी कौन संज्ञा है? जातिवाचक। ये भी बता दिए थे। अगर एक नाम बोलने से सबका बोध हो जाता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक। दूध कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। ये भी बता दिए थे। जिसको मापा तौला जाए, जोखा उखा जाता है, जो खाए पिए वाला चीज होता है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। मनुष्यता कौन संज्ञा है? भाववाचक। मनुष्यता भाववाचक किसे कहते हैं? जो दिखता नहीं है, जिसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। महोदय कौन समास है? कर्मधारय। महोदय कौन समास है? कर्मधारय। भाई बहन कौन समास है? ये आपको बता दिए थे। देख रहे हैं बीच में माइनस जैसा चिन्ह है, योजक चिन्ह, ये द्वंद्व समास बन जाता है। दाल रोटी सब बता दिए। पंचानन शब्द कौन समास है? द्विगु समास। पंचानन कौन समास है? द्विगु समास। अब पूछिए क्या दिक्कत था आपको?